हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज के दिन हम तमाम दर्शकों को जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमारे सखा हों, बंधु हों, या हमारे मित्रगण हों, या हमारे बच्चे हों, या फिर आप तमाम शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके सब जानते हैं कि आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि आज के ही दिन हम सबके सब शिक्षक को एक गुरु के रूप में पूजते हैं। जयंती का अर्थ होता है दोस्तों विजय प्राप्त कर लेना। तो विजय किससे किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो संसार में जितनी भी चीजें हैं सब चीजों से विजय प्राप्त किया जा सकता है। और विजय प्राप्त करने का मूल कारण जो होता है वह होता है शिक्षा, है ना दोस्तों। तो शिक्षा को देने वाले जो शिक्षक होते हैं, जिसे हम लोग गुरु से भी संबोधित करते हैं, आज उसी का जन्मदिन है। तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में इतना बता देना चाहता हूं कि जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था, है ना दोस्तों। और यह एक बहुत बड़े विख्यात महान शिक्षाविद थे, और यह जो थे एक महान दार्शनिक भी थे। और आपको इसके बारे में अगर इतिहास इसका जानना है तो इसके इतिहास को संक्षेप में हम इतना जान सकते हैं कि यह जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। जब यह राष्ट्रपति पद पर थे तो बच्चों ने इनसे पूछा था कि आपका जन्म कब हुआ था, आप अपना जो है जन्म तिथि हम लोगों को बताने की कृपा करें ताकि हम आपका जन्म तिथि सेलिब्रेट कर सकें। तो इन्होंने कहा था कि हमारा जन्म 5 सितंबर को हुआ है, और यही 5 सितंबर जो पूरे शिक्षकों के लिए, ये संपूर्ण शिक्षक का है दोस्तों। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मनाते हैं। उन्होंने अपने मुख से कहा था कि आर्यावर्त में जितने भी शिक्षक हो गए हैं उन सारे शिक्षकों के सम्मान के रूप में यह जयंती मनाया जाएगा, और उसी क्रम को हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मनाते जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही कथन है, उनका ही एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि सिर्फ हम ज्ञान प्राप्त कर लें। शिक्षा का मतलब यह भी होता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो हमारे भविष्य को, जो हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकता है। और वैसे शिक्षा को कहा जाता है कि हम संस्कार के साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार भी होनी चाहिए। बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो गए, हमारे अंदर संस्कार नहीं है, शिष्टाचार की भावना नहीं है। तो ऐसे शिक्षक को पाकर के आज के लोग क्या कर रहे हैं, हम सबके सामने साक्षात उदाहरण के रूप में दिखाया जाता है। और प्रत्येक दिन हम लोग समाचार के रूप में भी यह चीज सुनते आ रहे हैं कि आज के दिन क्या हो रहा है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये है वो है, लेकिन उसमें संस्कार जो नहीं है, क्योंकि संस्कार नामक बीज उसमें रोपा नहीं गया है, इस कारण से वह इतने महान महान डिग्रियों को लेकर के भी, है ना, शून्य सा प्रतीत होता है। तो ऐसे डिग्रियों का कोई महत्व नहीं होता है। डिग्रियों के लिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि डिग्री का कोई महत्व नहीं है जब तक कि आपके अंदर वह ज्ञान ना हो। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ज्ञान होनी चाहिए। और हम लोग शिक्षक को गुरु के रूप में मानते हैं। प्राचीन काल में शिक्षक को गुरु कहा जाता था। और गुरु का अर्थ अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, गुरु। गु का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार कहते हैं अज्ञान को। रू का अर्थ होता है उसका नाश करने वाला अर्थात प्रकाश, और प्रकाश कहते हैं ज्ञान को। जो अंधकार से अर्थात अज्ञानता को दूर कर ज्ञान के मार्ग पर हमें ले जाकर हमें एक ज्ञानवान पुरुष बना दे, ऐसे को गुरु कहा जाता है। और उन्हीं गुरु का जयंती आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, है ना दोस्तों। तो मैं एक बार पुनः फिर से आप सबों को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यह कहना चाहूंगा, यह बताना चाहूंगा कि हम लोग इस दिवस को प्रत्येक वर्ष उनकी याद में, और साथ ही साथ जो हमारे गुरु हो गए हैं उन सबों को हम सब के सब
हर्षोल्लास के साथ उनका जयंती मनाने का प्रयास करते रहेंगे। और शिक्षा के मूल रूप को, वैसे शिक्षा को जिसके लिए कहा गया है कि शिक्षा वैसी वस्तुएं होती हैं, शिक्षा वह नींव होती हैं जो हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो ऐसे शिक्षा को देने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको मैं बारंबार मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन है। तो ऐसे महान शिक्षाविद, ऐसे महान दार्शनिक, ऐसे महान जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आज युगों युगों तक उसके नाम से जानते हैं, पूजते हैं, ऐसे महान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप लोगों से भी विनती करता हूं कि शिक्षा का जो सही मूल्य है, शिक्षा का जो सही रूप है, वैसे रूप को हम लोग अपनाने का प्रयास करें, अन्यथा डिग्री किसी काम का नहीं होता है। तो शिक्षा का सही रूप, वास्तविक रूप पहचान कर हम लोग अपने समाज को बदलने का प्रयास करें। समाज बदलेगा तो एक क्षेत्र बदलेगा, एक छोटा क्षेत्र जब बदल जाएगा तो एक राज्य बदलेगा, जब राज्य बदल जाएगा तो एक राष्ट्र बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा तो धीरे धीरे हम लोगों की प्रगति होगी, हम लोगों की उन्नति होती चली जाएगी, है ना दोस्तों। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने स्टेटमेंट को यहीं पर विराम करता हूं और मिलते हैं फिर अगले, हम लोगों का जो क्लास चलता रहता है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।